एपिसोड 4 अंतिम फैसला और सुकून। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे अपने बेटे रोहन और बहू नेहा की बेरुखी और सौतेले व्यवहार से तंग आकर रमेश जी ने अपनी पत्नी सरिता की याद में एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और घर एक वृद्धाश्रम को दान करने का निर्णय लिया। अब आगे रमेश जी का यह फैसला जैसे बिजली की तरह शहर में फैल गया। रोहन और नेहा जो शहर वाले फ्लैट में ऐश कर रहे थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। संपत्ति हाथ से निकलते देख उनका सारा घमंड और बेरुखी हवा हो गई, मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। गुस्से और लालच से भरे रोहन और नेहा ने नेहा के माता पिता और भाई को इकट्ठा किया और तुरंत रमेश जी के घर पहुंच गए। जो घर महीनों से खामोश था, आज फिर शोर शराबे से भर गया। लेकिन यह शोर प्यार का नहीं, बल्कि लालच और अधिकार का था। दरवाजा जोर से खुलता है। नेहा, उसके माता पिता और रोहन गुस्से में अंदर आते हैं। रमेश जी बरामदे में सरिता की तस्वीर के पास बैठे थे। नेहा चिल्लाते हुए, अरे पापा, आप पागल हो गए हैं क्या? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? यह घर, यह संपत्ति, यह सब हमारा है। आपने इसे किसी ट्रस्ट को दान करने की कैसे सोची? रोहन अपनी पत्नी का साथ देते हुए थोड़ा धीमे स्वर में लेकिन दृढ़ता से, पापा, हम आपके बच्चे हैं। आपका वारिस मैं हूँ। यह घर मेरा है, मेरे बाद मेरे बच्चों का होगा। यह किसी ट्रस्ट में क्यों जाएगा? नेहा की माँ रमेश जी की तरफ उंगली उठाते हुए, सही तो कह रहे हैं बच्चे। रमेश जी, बुढ़ापे में आपकी मति मारी गई है क्या? अपनी औलाद को सड़क पर छोड़कर आप दूसरों पर मेहरबान हो रहे हैं। समाज क्या कहेगा? नेहा के पिता, रमेश जी, हम मानते हैं कि बच्चों से कुछ गलतियां हुई, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि आप उन्हें उनके हक से बेदखल कर दें। यह गलत है, बहुत गलत है। नेहा का भाई, जीजा जी सही कह रहे हैं। आप इस फैसले को बदलिए, वरना अच्छा नहीं होगा। रमेश जी चुपचाप सब सुनते रहे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था न डर, बस एक गहरी शांति। उन्होंने, भाई ये तो बस ट्रेलर है, पूरी कहानी और सीख तो सिर्फ लॉन्ग वीडियो में ही मिलेगी। बस हमारे चैनल लोगों पर क्लिक कीजिए और चैनल विजिट करके अपनी मनपसंद कहानी सुन लीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें, ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।